हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग का एक मैं मतलब ये बताना चाहता हूँ आप सभी को सबसे पहले कि मैं तो विशाल सर के टीम मेंबर से हूँ। मेरा नाम दीपक सिंह है। और आप सभी लोग का बहुत सारा क्वेरी आता था विशाल सर के व्हाट्सएप मैसेज पे। और वो व्हाट्सएप मैसेज मैं खुद ही मतलब देखता था आप लोगों का। तो मैं सबसे ज़्यादा क्वेरी आप लोग का ये देखता था कि उसमें वांटेज पे जो वांटेज अकाउंट है उसमें कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आज हम आपको डिटेल में एक अच्छा सा वीडियो बना करके देंगे। और उसमें कैसे उसमें जो करेंसी जो होता है वो कौन सा रखना है, यूएसडी कैसे करते हैं उसमें, आपको आईएनआर में कैसे रखना है, वो सब सारी चीज़ें जो है ना आपको डिटेल में एक वीडियो मिलेगा। अभी मैं जस्ट आपको बना करके दिखाऊंगा। और एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो अगर आप अकाउंट बनाते हैं वेंटेज का और आपने विशाल सर की टीम से या जो भी है कैन से भी आपने वो लिंक तो ले लिया। अब उसमें रेफरल कोड है विशाल सर का डाला हुआ, विशाल 63। अगर आप वो विशाल 63 कोड डाल देते हैं अकाउंट क्रिएट करते टाइम, तो वो जो है ना आपको ये फायदा होगा ना उस कोड डालने का कि अगर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होता है डिपॉजिट से या विड्रॉ करते टाइम, कोई भी प्रॉब्लम होता है अकाउंट आपके जो भी वेंटेज में जो भी पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो आप विशाल सर को जो है मैसेज कर सकते हैं, विशाल सर की टीम को मैसेज कर सकते हैं। विशाल सर एंड विशाल सर की टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। डिपॉजिट और विड्रॉ से रिलेटेड कोई भी अमाउंट अगर फंसा हुआ है तो हम लोग वेंटेज टीम से बात करके, वेंटेज टीम के मैनेजर से बात करके 1 वीक के अंदर में, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो मैक्सिमम 1 वीक लगता है, चाहे वो अमाउंट कितना भी बड़ा हो या छोटा हो। और वैसे नॉर्मली 2 से 3 दिनों में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये सपोर्ट आपको तभी हम लोग कर पाएंगे जब आप विशाल सर के रेफरल कोड को यूज किए हुए रहेंगे। अगर नहीं यूज करते हैं तो फिर अगर आप फ्यूचर में दोबारा मैसेज करते हैं, अकाउंट तो आपने चलिए नॉर्मली बिना रेफर्ड का वो रेफरल कोड का वो बना लिया, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को मैसेज फिर से करते हैं कि हाँ जी सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो उस टाइम सर मैं आपको चाह करके भी सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हम लोग उन्हीं का सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, उन्हीं को सपोर्ट मतलब कर पाएंगे जो मेरे विशाल सर के अंडर में जिनका क्लाइंट आईडी बना हुआ रहेगा। हम लोग उन्हीं के लिए फाइट कर सकते हैं वेंटेज टीम से। दूसरे किसी भी आईडी के लिए हम लोग फाइट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप वेंटेज का एप्लीकेशन बनाए विशाल सर का रेफरल कोड जरूर डालें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैसे वेंटेज अकाउंट बनाया जाता है। मैं आपको अभी लाइव अकाउंट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए आइए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ओपन लाइव अकाउंट लिखा हुआ रहता है। जैसे ही आप वेंटेज का जो लिंक है, आप जो विशाल सर के लिंक से जो जनरेट करते हैं वो अपना अकाउंट, तो उसमें सबसे पहले आपको ये इस तरह से एक इंटरफेस दिखेगा। और जैसे ही ये दिखेगा तो इसमें सबसे पहले हम, इसमें दो ऑप्शन रहता है, एक ईमेल एड्रेस रहता है, एक फोन नंबर रहता है। हम लोग फ्रेंड्स हम लोग जो है ईमेल एड्रेस से बनाएंगे, तो ईमेल एड्रेस से जो बनाएंगे हम लोग, तो इसमें देखिए कुछ पहले ही से हमारा आ रहा है तो इसको हम हटा देते हैं। हम सबसे पहले ईमेल एड्रेस से बनाएंगे, फिर यहाँ पे जो है अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी कंट्री से हैं आप उस कंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, अल्बानिया या बरमूडा, जो जो भी यहाँ पे, फ्रांस, जर्मनी, जो भी इटली वगैरह जो भी बहुत सारा दिखेगा, तो हम लोग इंडिया से हैं, हम लोग क्या करेंगे, इंडिया सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, इंडिया आ गया। तो इंडिया हम यहाँ पे डाल दिए। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले दोस्तों हमको ईमेल एड्रेस में जा करके यहाँ पे रखने के बाद जो है कंट्री सेलेक्ट करना है, तो इंडिया। कंट्री सेलेक्ट करने के जस्ट नीचे आता है यहाँ पे प्रोविंस लिखा हुआ रहता है। अब इसमें ऑटोमेटिक ये अल्फाबेट से ले लेता है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स या जो भी कुछ है। तो आप जिस भी स्टेट के, अब जैसे मैं इंडिया से हूँ, विशाल सर बिहार से हैं,
हम और विशाल सर सब हम लोग बिहार से हैं, स्टेट हम लोग का बिहार है और डिस्ट्रिक्ट हम लोग का पटना है। तो हम लोग अब बिहार यहाँ पे प्रोविंस में जा करके सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बिहार डाल दिए। ठीक है दोस्तों, बिहार डाल दिए तो सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे हो, आधार डॉक्यूमेंट पे हो, जो भी आप यहाँ पे डाल दीजिए, या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं या जो भी है आप वो डाल दीजिए। उसके बाद थर्ड में आता है ईमेल। ईमेल मैंने अपना कॉपी कर लिया है, ईमेल कॉपी करके डालिएगा ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। पहले ही आप अपने व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी लिख के रख लीजिएगा या कैसे भी करके कॉपी कर लीजिएगा और स्पेलिंग सही डालिएगा, तभी आपका ओटीपी आएगा। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो बोलते हैं सर जी मैंने तो डाला अपना ईमेल आईडी पर वो ईमेल आईडी पे कोई ओटीपी आ नहीं रहा, कुछ भी हो नहीं रहा है। तो वो तभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब आप कहीं ना कहीं एक छोटा सा मिस्टेक, एक डॉट भी है या अपना स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तभी आपके पास ओटीपी नहीं जाता। उससे अच्छा आप अपने कॉपी करके रखिए। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉपी करके रखा हूँ तो मैं अपना पेस्ट भी कर दिया। देखिए मैं अपना ईमेल डाल दिया, सबसे पहले कंट्री, फिर प्रोविंस में बिहार, फिर ईमेल में अपना ईमेल आईडी मैंने डाल दिया। उसके बाद अपना पासवर्ड क्रिएट करना, जो भी पासवर्ड है, अगर आप ईमेल वाला पासवर्ड डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं या न्यू भी आप बना सकते हैं। ये आप नोट कीजिएगा, न्यू भी पासवर्ड आप अभी वेंटेज के लिए अलग से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू बनाऊंगा अभी अपना। ठीक है, अब मैं आपको बना करके दिखाता हूँ अभी। मैंने दोस्तों अपना पासवर्ड भी बना लिया। ठीक है, पासवर्ड मैंने अपना बना लिया। उसके बाद देखिए फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग का चीज जो है ना बहुत ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कंट्री, फिर प्रोविंस में बिहार अपना मतलब स्टेट, फिर ईमेल एड्रेस, फिर उसके बाद पासवर्ड जनरेट कर लेना है। पासवर्ड के बाद नीचे लिखा हुआ रेफर्ड बाय, रेफर्ड बाय में क्या डालना है आपको? मैं तो विशाल सर का टीम मेंबर हूं तो मैं तो बोलूंगा सर आप विशाल 63 डालिए। विशाल का जो भी है वो कैपिटल में डालना है, ये भी नोट रखिएगा, पक्का नोट कर लीजिएगा, विशाल 63 डालना है। तभी आपको हम लोग ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे सर, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे रेफर्ड बाई विशाल 63 डाल दिया, वी कैपिटल, बाकी सारे लेटर स्मॉल में है। अब ये कर लेने के बाद जो है यहाँ पे उसके नीचे तीन ऑप्शन दिखते हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा कंपनी, तीसरा ट्रस्ट। तो हमको क्या करना है कि हमको जो है इंडिविजुअल को टच करना है। अब हम इंडिविजुअल को टच करेंगे क्योंकि हम लोग मतलब पर्सनल छोटे लेवल पे करते हैं, मतलब या जो भी है। तो हमारे पास कोई कंपनी है ना कोई कंपनी है ना कोई ट्रस्ट है, तो हम अपना इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई एम नॉट अ यूएस रेसिडेंट। तो ये पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, जो भी कुछ है इसको हम लोग को सेलेक्ट करना, टिक करना होता है। तो इसको ऐसा टिक कर लेंगे। आप प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ के भी टिक कर सकते हैं या स्किप करके उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है नीचे में आता है क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। ओपन लाइव अकाउंट में है, सबसे पहले ईमेल में सेलेक्ट करके आपने ईमेल से बनाया, कंट्री डाला, प्रोविंस में जाके अपना स्टेट नेम डाला, फिर अपना ईमेल आईडी डाला, फिर आपने पासवर्ड बनाया, फिर आपने रेफर्ड बाई विशाल 63 डाला। उसके बाद इंडिविजुअल में गए, उसके बाद डबल टिक किए, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सारे कुछ पढ़ लिया और उसके बाद आपने टिक किया। उसके बाद आप फिर क्रिएट अकाउंट करेंगे। अब ये क्रिएट अकाउंट हम कर दिए। अब कुछ इस तरह से इंटर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड, 5-10 सेकंड या जो भी टाइम लगे, इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें। अब पासवर्ड यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा अपना सिस्टम में, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अब मैंने वो जो डाला था वो, अब ईमेल आईडी फिर से यहाँ पे डालूंगा, पेस्ट कर दिया, पासवर्ड डाल दूंगा। अब देखिए दोस्तों, ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया,
लॉगिन कर जाना है यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे लॉगिन भी कर लिया। अब लॉगिन कर लेने के बाद जो है यहाँ पे आएगा पर्सनल डिटेल्स वेरिफिकेशन। ठीक है। अब पर्सनल डिटेल्स वेरिफिकेशन में सबसे पहले वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। तो वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस में मैं जाऊंगा और यहाँ पे जो है अपना सेंड ओटीपी डालूंगा। अब सेंड को टच करना है, तभी वो हमारे पास ओटीपी आएगा। मैंने अपना ओटीपी डाल दिया। ये 1 मिनट के अंदर में करना रहता है, ओटीपी डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट कर दिया। अब ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों फिर जो है ना वो आता है पर्सनल डिटेल्स वेरिफिकेशन में फिर से वो मांगता है लिंक योर फोन नंबर। मतलब आपको एक कोई सा भी फोन नंबर भी डालना होगा। अब फोन नंबर डालने के लिए आपको जो है ये देखिए फोन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। अब मैं अपना फोन नंबर डाल देता हूँ। मैंने अपना दोस्तों फ़ोन नंबर भी डाल दिया। अब फ़ोन नंबर डालने के बाद जो है अब फ़ोन नंबर किस लिए डाला? देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, पर्सनल डिटेल्स वेरिफिकेशन में लिंक योर फ़ोन नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर कंट्री कोड +91 इंडियन है तो +91 करके डाल देना है, या जो भी आपका कंट्री कोड है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो है इंडिया है तो हम इंडिया अपना डाल दिए। मैंने अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी करूंगा। सेंड ओटीपी कर दिया। उसके जस्ट बाद जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से कैप्चा आएगा। कैप्चा ही कह सकते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा ना आपको परेशानी हो सकता है, कभी कभी ये लेता नहीं है फिर ले लेता है। तो इसमें क्लिक इन टर्न नीचे में लिखा हुआ रहेगा, 3 इमेज रहेगा, वो तीनों को आपको सेलेक्ट करना है। तो बारी बारी से मैं करता हूँ, आप देखिएगा। और आप भी जब अभी बनाएंगे तो उसको, तो हो सकता है आपका फेल्ड भी हो जाए स्टार्टिंग में, लेकिन कंटिन्यू ट्राई करते रहना है आपको। हाँ, अब वेरिफिकेशन कोड विल बी सेंट ओटीपी। आखिर हुआ दोस्तों मेरा कैप्चा से ही। कैप्चा मेरे को बहुत परेशान किया, इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। कैप्चा मेरे को कम से कम 40 से 50 बार मेरे को डालना पड़ा, लेकिन कंटिन्यू मैंने बंद नहीं किया अपना सिस्टम। ऐसा नहीं कि मैंने हड़बड़ा करके डाल दिया। मैं कैप्चा अपना डाला और जब वो सेलेक्ट हुआ तब वो मेरे को ओटीपी भी आ गया। अब मैं अपना ओटीपी डाल देता हूँ। और बहुत जल्दी डालना होता है, 60 सेकंड के अंदर में ओटीपी डालना होता है। मैंने अपना डाल दिया ओटीपी। अब सबमिट कर दिए। अब ये मेरा मोबाइल वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर जो होता है वो वेरीफाई हो चुका है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे फिल इन योर पर्सनल डिटेल्स डालूंगा। पर्सनल डिटेल्स वेरिफिकेशन में जाके फिल इन योर पर्सनल डिटेल्स डालूंगा। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आता है, फिर लास्ट नेम आता है। फर्स्ट नेम मैं अपना डालूंगा विशाल ये विशाल, क्योंकि मैं विशाल सर का टीम मेंबर हूँ और विशाल सर के चैनल का नाम है विशाल एनालिस्ट। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम में विशाल डालते हैं। और लास्ट नेम यहाँ पे एनालिस्ट। देखिए दोस्तों, फिल इन योर पर्सनल डिटेल्स में आप अपना जो भी नाम होगा वो आप अपना नाम डाल दीजिएगा। जेंडर में जेंडर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने अपना मेल डाल दिया। अब डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है एज पर डॉक्यूमेंट वो आप अपना डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे विशाल सर का डाल रहा हूँ। ये 13 जुलाई है विशाल सर का बर्थडे, मैं वही डाल दे रहा हूँ। सॉरी।
दोस्तों, मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वेरिफिकेशन में जाके फिल इन योर पर्सनल डिटेल्स में जाके सबसे पहले फर्स्ट नेम डाल दिया अपना, फिर लास्ट नेम डाल दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, जेंडर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। उसके बाद कंट्री ऑफ मेन रेजिडेंसी पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपका नेशनलिटी होगा एज पर डॉक्यूमेंट वो आप डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे तो इंडियन हूँ, आप लोग भी इंडियन होंगे या अदर कंट्रीज होंगे, जिनका भी जो होगा वो आप अपना डाल सकते हैं। यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जो भी है आपका, आप अपना कंट्री नेम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। मेरा इंडिया है तो मैं इंडियन डाल दिया। अब ये सब हो जाने के बाद जो है दोस्तों, मैं यहाँ पे सबमिट का बटन दबाऊंगा। अब ये सबमिट मैंने कर दिया। अब सबमिट करने के बाद जो है बता रहा है यू आर ऑलमोस्ट ऑल सेट टू ट्रेड। लगभग लगभग मेरा मतलब अब हो चुका है। अब मेरे को जो है यहाँ पे गेट स्टार्टेड में जाना है। अब गेट स्टार्टेड में जाने के बाद जो है दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेरी ये भी एक आता है, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो पेज जो खुला हुआ है, ये पेज है, इसमें लिखा हुआ है सेटअप ट्रेडिंग अकाउंट। अब सेटअप ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चूज एन अकाउंट टाइप में जा करके जो है बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये इतना सारा इसमें कौन सा ट्रेड ये मेरे को सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको स्टैंडर्ड एसटीपी सेलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड एसटीपी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक और जो है दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेरी होता है इंडियंस लोग के लिए, मैं ये पर्सनली बतला रहा हूँ कि वो ज़्यादातर आईएनआर में करना चाहते हैं, या जो भी जिनका कंट्री का है वो अपना कंट्री में जो जो भी उनका करेंसी है वो उसमें वो ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, ये स्टैंडर्ड एसटीपी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है ना, सबसे नीचे में यहाँ पे जो देखिएगा कि ये आपको दिखेगा चूज एन अकाउंट करेंसी। चूज एन अकाउंट करेंसी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, चूज एन अकाउंट करेंसी। चूज एन अकाउंट करेंसी में जाके यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए अभी दिख रहा है यूएसडी। अगर आपको डॉलर में ट्रेड करना है तो आप यूएसडी रहने दीजिए। अगर आपको आईएनआर में करना है तो दोस्तों आप ऊपर ये इस पे जाइए, ऐसे ऐसे अपना जो भी कंट्री है आपका, जिस कंट्री के आप हैं और जिस कंट्री के करेंसी में आप ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पे जाइए, चेंज कीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने अपना चूज एन अकाउंट करेंसी में यूएसडी जो था, यूएसडी को हटा करके मैंने आईएनआर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आईएनआर मैंने कर दिया। अगर मेरे को आईएनआर में करना हो तो मैं आईएनआर में करके अपना कर लूंगा, लेकिन मैं थोड़ा कंफर्टेबल होता हूँ यूएसडी में करने में, क्योंकि ट्रांसफर करना होता है ना यूएसडी वगैरह, तो उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। तो मैं यहाँ पे वापस से यूएसडी ही ला देता हूँ। वो तो मैं आपको डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, इसलिए मेरे को बताना पड़ा। तो यहाँ पे मैं अपना यूएसडी में ही कर लिया हूँ। और उसके बाद जो है थोड़ा सा ऊपर मैं करता हूँ, ऊपर चूज एन अकाउंट करेंसी के जस्ट नीचे अगर आप आते हैं तो ओपन भी वॉलेट लिखा हुआ होता है, उसके जस्ट नीचे बाय टिकिंग दिस बॉक्स लिखा हुआ रहता है। अब ये इस चीज को गौर करना है थोड़ा, आप देखिएगा कि बाय टिकिंग दिस बॉक्स में क्या होता है। तो ये हर एक एप्लीकेशन का ना एक अपना प्राइवेसी पॉलिसी एग्रीमेंट जो भी होता है ना, वो होता है, चाहे कोई सा भी एप्लीकेशन हो, छोटा हो या बड़ा हो। तो उसी तरीके से वेंटेज एप्लीकेशन का भी अपना एग्रीमेंट है, पॉलिसी है। तो एक बार उसको आप टिक कर दीजिएगा, आप पूरा एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद टिक कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जाना, सबमिट बटन दबा देना है। तो अब मैं देखता हूँ, हाँ, अब मेरा सबमिट ले। अब यहाँ पे लिख रहा योर ट्रेडिंग अकाउंट इज अंडर रिव्यू, ऐसा लिख करके आएगा। तो हालांकि ये तुरंत हो जाता है, अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, व्यू माई अकाउंट में जाएंगे। अब उसके बाद जो है दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा पूरा कंप्लीट है। ठीक है, ये वेंटेज का सारा कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे प्रोसेसिंग दिख रहा है MT5 लाइव अकाउंट जो भी है। अब ये देखिएगा, इसमें मेरा करेंसी भी दिख रहा है, यूएसडी में है। बैलेंस अभी मेरा कुछ है नहीं तो है नहीं। और इसमें फिर
और भी जो है अब इसमें अगर कुछ डिपॉजिट करना है या कुछ भी करना है तो बहुत सारी चीज़ है। ये आपको देखिए सारा कुछ दिख रहा है, होम अकाउंट्स, फंड, ट्रेड, कॉपी ट्रेडिंग, वी वॉलेट, वेबिनार, प्रमोशंस, वेंटेज, रिवॉर्ड्स, डिपॉजिट, तो ये सब चीज़ें हैं। हालाँकि एक और भी लोगों का क्वेरी रहता है कि सर मेरे को डिपॉजिट कैसे करना है? तो सर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो उस वजह से मैं अभी आपको अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है वेंटेज एप्लीकेशन में, वो मैंने आपको बताया। दूसरी बात कि जो लोग करेंसी कैसे चेंज करें, तो करेंसी भी कैसे चेंज करना है वो भी मैंने बता दिया अकाउंट सेटअप के टाइम में ही। मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। अगर आपको यूएसडी में रखना है तो आप यूएसडी रखिए, वरना आप अपना इंडियन करेंसी भी कर सकते हैं, आईएनआर भी कर सकते हैं। वो सारी चीजें, ये दो चीज कवर हो गया इसमें मेन देखे तो। एक अकाउंट क्रिएट हो गया, दूसरा करेंसी वाला भी हो गया। एक अकाउंट सेटअप में जो है स्टैंडर्ड अकाउंट सेलेक्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कैप्चा में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है आप सभी को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कैप्चा में बार बार नीचे आते जाएगा, उसको सेलेक्ट करते जाइए। हो सकता है टाइम्स आपको काफ़ी ज़्यादा ट्राई करना पड़े, तो उसके लिए घबराना नहीं है, उसको कंटिन्यू ट्राई करते जाना है। और वो उम्मीद करेंगे कि आपका वो फिर वो हो जाएगा। और नहीं होता है तो फिर हम लोग हैं, हम लोग को मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। हम लोग विशाल सर के जो भी टीम मेंबर्स हैं एक्टिव रहते हैं 24/7, कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो ऐसा सोचना नहीं है। और भूलिए कभी नहीं कि आपको जब भी अकाउंट क्रिएट करना है विशाल सर के रेफरल कोड डाल करके ही आपको अकाउंट बनाना है। उससे ये होगा कि फ्यूचर में कोई भी सपोर्ट चाहिए वेंटेज से रिलेटेड, अकाउंट में अगर कुछ भी पेमेंट, विड्रॉ या डिपॉजिट से रिलेटेड कुछ भी अमाउंट फंसता है तो हम लोग वेंटेज टीम से बात करते हैं रिक्वेस्ट करके, और जितना जल्द से जल्द हम लोग प्रोसेस कराते हैं, सॉल्व कराते हैं। आपके क्वेरी जो भी हैं उसको जल्द से जल्द निपटाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी तो आप ये वीडियो देख लेंगे, अपना अकाउंट अच्छे से क्रिएट कर लेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप और भी लोगों को शेयर करें जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। आप उनको बताएं, ये वीडियो देखें, और वो अपना भी अकाउंट अच्छे से क्रिएट कर सकें। और विशाल सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, और लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें, ताकि और भी अगर कुछ अलग टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, वेंटेज डिपॉजिट पे या विड्रॉ पे, या और भी कोई अलग टॉपिक पे चाहिए, तो कुछ आपको ट्रेडिंग ऐप से रिलेटेड और भी वेंटेज से या डेल्टा से चाहिए तो आप मेरे को एक बार मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा फिर से बनाने के लिए उस टॉपिक पे जिस जिस पे आपका ज़्यादा वोट किया हुआ रहेगा, कमेंट रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।